महाराणा प्रताप की ये कभी राजधानी रही थी और यहाँ पर अमर सिंह जी का जन्म हुआ था। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, ऐतिहासिक स्थान है, कभी राजधानी रही है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा डेवलपमेंट हो ताकि पर्यटक भी आए और यहाँ पे जो प्रगति भी हो। सभी छत्तीस कौम के लोग यहाँ इस मेले से जुड़ते हैं। महाराणा प्रताप रही हूँ, एक रोड वोड अभी सही हो जाए तो और अच्छा रहे, तो लोग पब्लिक आएगी। और मैं आपकी रक्षा की थी, घना हमने बेटी की बाला खादा, खूकी रोटी खाधी, महाराणा प्रताप पुराना मेल उभरे, महाराणा अमर सिंह जी सपूत्र अमर सिंह जी पैदा हुआ जलमापुर जी अटे स्थान है। 10 दिन पूर्व से ही युवा हमारी टोली लग जाती है इस कार्य में। खासकर कराई के युवा हैं, मचिंद के युवा हैं। बटलो भी एक बजट पास भेजा तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, एक पर्यटन स्थल भेजा है। सड़क टूटी की 2025 में ना आई, वाणो आया जोर रहा, बादल टूटो फाटो तो मार ने सब सड़का तोड़ दी। ये जो मेला 1992 से लगातार प्रताप जयंती मेले से 2 दिन पूर्व यहाँ पर आयोजित होता आ रहा है और इस वर्ष भी ये आज 15 जून से ये मेला 2 दिवसीय आयोजित होगा। जय हिंद, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं राजसमंद जिले में नाथद्वारा क्षेत्र के मचिंद ग्राम पंचायत में पहुंचा हूं और जहां पर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव को लेकर यहां पर 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई है। पहले दिन मचिंद बस स्टैंड से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज, राणा पुंजा और महाराणा प्रताप के साथ विभिन्न झांकियां साथ में थी और उसके बाद सभी भव्य शोभा यात्रा के साथ में मेला स्थल पर पहुंचे। बैंड पर मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां चल रही थी और उसके साथ ही सभी लोग मेला स्थल पर पहुंचे और यहां पर एक उद्घाटन समारोह भी आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य रूप से आपको देखें कि मुख्य अतिथि जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी थे और अध्यक्षता नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने की। नाथद्वारा के उपखंड अधिकारी द्वारा सबसे पहले सभी अतिथियों के स्वागत उद्बोधन दिया गया। उसके बाद यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मचिंद के विकास की बात भी रखी। सभी ग्रामवासियों ने अपने बताया कि किस तरह से यह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर महाराणा अमर सिंह की जन्मस्थली मानी जाती हैं और इसके डेवलपमेंट को लेकर खास जरूरत है ताकि क्षेत्रीय आदिवासी और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। मचिंद का जो ये आदिवासी मेला है, आपने यहाँ पर पधार के देखा, सबसे पहले इस मेले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मेला लंबे समय से यहाँ जनजाति के लोग इकट्ठे होकर और अन्य लोग भी मिलकर के मनाते हैं। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की ये कभी राजधानी रही थी और यहाँ पर अमर सिंह जी का जन्म हुआ था। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, ये लंबे समय तक याद रहे। इसी धारणा के अनुसार ये मेला चालू हुआ और उसको अब ये 2 दिन तक यहाँ रहेगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता भी होगी। यहाँ का जनजाति का समाज उसमें भी भाग लेगा। मैं उन आयोजकों को और यहाँ के लोगों को मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। नाथद्वारा विधानसभा और कुंभलगढ़ में ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र हैं और टीएसपी में क्या इन पंचायतों को शामिल किया जा सकता है जहाँ पर आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं? देखिए, वसुंधरा जी के समय कुछ पंचायतें शामिल की थी। जो जनजाति क्षेत्र में शामिल करने कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स में जब आएगी तो उनको निश्चित रूप से करेंगे। क्या मुख्य रूप से इसमें क्या प्राथमिकता है, किस आधार पर जुड़ सकता है ये टीएसपी में शामिल हो सकता है ताकि यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिले? जहाँ मैं 50% आबादी होनी चाहिए, उसका आसपास का या 50% जनजाति का होना चाहिए, उस प्रकार का अगर वो होता है तो उनको लिया जाता है। बाकी नहीं तो वो भी यहाँ से हम प्रस्ताव भेजते हैं और केंद्र सरकार इसकी अनुमति देती है। अच्छा, अगर चयन नहीं होता है तब तक के लिए इन आदिवासी समाज के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं जनजाति विभाग की ओर से, सरकार? देखिए, हमारे पास में 5 प्रकार की एक अलग इनके कैडर बने हुए हैं। जनजाति उपजन क्षेत्र है, फिर मीडियम क्लास है, फिर मीडियम क्लस्टर है और फिर बिखरी आबादी है और शहरिया है। तो हम सारे जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ विकास कर सकते हैं। चाहे कम है, बिखरी है तो भी करेंगे, माड़ा एरिया का है तो वो भी करेंगे, तो सब ये कर सकते हैं। ये मेले को लेकर जैसे आप बता रहे हैं, आज भव्य मेला है, इसको लेकर आप क्या जैसे इतिहास?
ये मेले में इतिहास के बारे में आप पूछेंगे तो जैसे आप मंत्री जी ने बताया, ये भी एक ऐतिहासिक स्थान है। और आपने आज आपके स्पीच में भी आप लोग मचीन के लोगों ने उठाया था कि ऐतिहासिक स्थान है, कभी राजधानी रही है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा डेवलपमेंट हो ताकि पर्यटक भी आए और यहाँ पे जो प्रगति भी हो। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ पे भी इतिहास की बात है, एक इतिहास को संभालने की बात ज़रूर है। तो हमें पहले तो कार्यक्रम बनाए या योजना बनाना है कि जो हमारे पास धरोहर है उसको संभालें कैसे, और दूसरा कदम ये है कि उसको संभाला हुआ धरोहर हम लोगों को कैसे दर्शाएं। तो इसके लिए एक अलग से कोई योजना, एक तो महाराणा प्रताप की जो सर्किट की बात है जो अभी मचींद उसमें नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी योजना बनाए जैसे हम इतिहास को संभालें भी और लोग आके देखें भी और लोगों को फ़ायदा भी हो। खासतौर से जो ऐतिहासिक स्थल ऊपर राणा चौड़ा है, मंत्री जी भी हमें आपसे ही कहना चाहूँगा, उस स्थान को डेवलप करने की जैसे मांग भी उठाई है लोगों ने, तो उस पर क्या अभी मांग आई है, उस पर हम विचार करेंगे, उतना कितना सुंदर सा विकास कर सकते हैं वो करेंगे। जो मतलब माना जाता है कि अमर सिंह जी की जन्मस्थली है वो टूरिस्ट के हिसाब से, अभी मांग आई है तो उस पर विचार करेंगे और सरकार निश्चित रूप से ऐसे जो स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, ऐतिहासिक महत्व स्थल हैं, उनका विकास करने के लिए महाराणा प्रताप सर्किट जो बना है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ हम लेने वाले हैं, सारे डेवलप करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव को लेकर मचींद में आज मेले का आगाज हो गया। इस मेले को लेकर जैसे आपने देखा किस तरह से क्षेत्रीय विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ हो या मंत्री जो जनजाति मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी से भी बात की। अब गांववासी जो हैं उसमें भी इस पूरे मेले में बड़े उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। गांववासियों में भी बड़े यहाँ खास तौर से एक तरह से जो आदिवासी समाज के जो लोग आए थे उनमें न सिर्फ विभिन्न प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन हुआ है और इस आयोजन को लेकर भी सभी गांववासी जुड़े हुए हैं। आज ये जो आयोजन हुआ, कैसा शुरुआत हो गई है मेले में, इस मेले में सबकी उत्साह इसमें देखा गया। आज महाराणा जयंती का मेला ग्राम पंचायत मचींद मेला ग्राउंड में आयोजित उद्घाटन किया। सबसे पहले क्या शोभा यात्रा निकली? शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप और बिलू राणो पंजा और ये प्रतिमा और वर्ग घोड़ा से यहाँ से कलश यात्रा के थ्रू हम मेला ग्राउंड में महिला बस स्टैंड से रवाना हुई ग्राम पंचायत, फिर मेला स्थल तक आए हैं। उसके बाद में मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी साहब और विश्वराज सिंह जी हुजूर महाराणा साहब पधारे और कार्यक्रम मेला की शुरुआत की। और अब उसमें 2 दिन क्या कार्यक्रम होंगे? अभी आज कबड्डी और वॉलीबॉल और मटकी खेलकूद आदि खेलकूद प्रतियोगिता भी होगी दिन में, और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा जो रात्रि भर चलेगा। अच्छा, मतलब ये है कि लोग यहाँ पूरे गांववासी, यूँ लग रहा है कि आदिवासी के साथ ही सभी लोग दिल से जुड़ते हैं इस मेले में। सभी 36 कौम के लोग यहाँ इस मेले से जुड़ते हैं। मज़ा आया मेले में? मज़े में आराम से मज़ा आया। चीज़ नहीं लेनी चाहिए और नहीं चीज़ तो महाराणा प्रताप रही हूँ, एक रोड अभी सही हो जाए तो और अच्छा रहे, तो लोग पब्लिक आएगी। और मेला में कई चीज़ नहीं जुड़नी चाहिए सर, मेला में तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। और अच्छा रहा तो बजट मांगी हो कि 5 लाख 10 वेणो चाहिए। 5 लाख से 10 लाख रुपया वे तो भाई मेला महीने सांस्कृतिक प्रोग्राम करा, खाना की व्यवस्था करा, टेंट की व्यवस्था वे, रात्रि सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी ज़्यादा खर्चो वे, और भोजन व्यवस्था पे माँ 2 दिन सब धर्मरा लोग आवे जो खाना की व्यवस्था रखा। और हिसाब वो बजट कम पड़े, ग्राम पंचायत पे आर्थिक बोझ पड़े, जो विकास गति में धीमी पड़ जावे, इसलिए हमारे ग्राम पंचायत ने ज़्यादा बजट उपलब्ध करावे। कई एंड में खास तौर पर आप लागू यह चीज़ और मेला में जुड़नी चाहिए जो लोग नहीं वो जो है जो बहुत बढ़िया है और अशेष वेणो चाहिए हर साल में, ठीक है। और बढ़िया, और जितना भी अपना बड़ा नेता है वे सहयोग करें नाटारो बढ़िया काम कराना चाहिए। हाँ, ऊपर जो बड़ो स्थल है अमर सिंह जी जन्म स्थली, वने डेवलपमेंट रे बात रे गांव वाले की कई सोच है? अरे वे जा तो बहुत बढ़िया, गांव वाला तो बहुत बढ़िया राजी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ऊपर है बढ़िया स्थल बटा, तो खूब बढ़िया बात है। और 18 जो बजट पास की दो, 18 जो ट्रेन बजट पास की दो 50 लाख रुपया बाबूलाल खराड़ी कियो, तो बनी टाइप से बटलो भी कहीं एक बजट पास भेजा तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, एक पर्यटन स्टैंड भेजा है मेला स्थल रे बात है तो बना के दो 50 लाख रो बजट बतायो हमारा के पास भेगी हम जो यूँ क्यों होना,
तो वहीं से ऊपर बढ़िया कॉलम लगाएंगे और छत बन जाए तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा मानो हो बजट વધારે પણ બેકેર આપણું फिलहाल में अतरे भाई बाद में और बढ़ावा रुको एकदम सोनी जी किधर गई? हाँ कितर कही है कि अरे मेड़ो भरा है 1982 समझ में बैठी अरे मेड़ा में इन्हें आदिवासी नड़ारा कुंभलगढ़ा आपने हेरारा गोगुंदारा सब लोग आवे आदिवासी जो अन्य लिए है जो सड़क टूटी की 2025 में बना आई जो वाड़ो आया जोर रहा बादल टूटो फाटो तो मार बिलिया ने सब सड़का तोड़ दी थी। अरे महाराज जी धूनी है मस्जिद ना दी थी जब कतरा साल ली धूनी वेगा गोरखनाथ मस्जिद ना पैदा हुआ होना वही टाइम की धूनी तो धूनी पे जगह वाले लिए रस्तो नहीं हो तो अन्य लिए यो मेड़ो तो अपनो 1982 में चालू हुआ पर अन्य है जो विकास लिए थोड़ा कम गति कम चाली अमर सिंह जी महाराणा साहबरा कवर हा तो मुगलों है जो अटे है जो आइन हबिया हरे घास रोटी खादी वना बंद बिलाड़ो ले मांगियो मेड़ी रक्षा की दी घना हमने बेटी की बाला खादा खूकी रोटी खादी महाराणा प्रताप पुराना महल उभरे महाराणा अमर सिंह जी सपूत्र अमर सिंह जी पैदा हुआ जलमा पूजी अटे अटे स्थान है अने पहली जो एनिकट है जो मैंने एनिकट ने पाछो तोड़ी हमारा जलमा पूजी है जब मैंने स्थान पाछो है जो उजागर होना चाहिए और 18 है मेरा ग्राउंड में 50 लाख की दी है बनो बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी खराड़ी जी तो अन्य लिए माने पसाला और वेदा तो ठीक है 1 करोड़ की मांग करना चाहिए आ गई रोड सही भी नहीं सही हाल 3 MLA साहब क्यों 3 करोड़ 28 लाख इस स्वीकृति हुई खाना में आई जाके फिर डुबली वाला अबे आया नहीं आया तो अबे काले पर पतो करा देगा। ठीक है ये मुख्य रूप से गांव वासियों में बड़ा उत्साह है इस मेले को लेकर और ख़ास तौर से जो बजट की स्थिति है उस बजट को लेकर भी प्रभारी मंत्री जो जनजाति मंत्री हैं उन्होंने मेले के स्थल पर यहाँ विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यहाँ पर रोड के निर्माण को लेकर पहले से ही बजट स्वीकृत हो चुका है। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आश्वासन दिया है। इस मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर पूरी युवा टोली विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटी हुई है और ख़ास तौर से जो उप सरपंच हैं पंकज जी सोनी के साथ पूरे युवा विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। चाहे शोभा यात्रा की बात हो या विभिन्न प्रतियोगिताओं की बात हो, यहाँ पर विभिन्न जो अतिथि आ रहे हैं उनकी गेस्ट की जो व्यवस्थाओं की बात हो, उनमें पूरी युवा टोली जुटी हुई है। निश्चित तौर पर युवाओं की किस तरह से भूमिका है, किस तरह से व्यवस्थाएँ आपके कर रहे हैं? युवाओं के बिना तो ये मेले का आयोजन संभव ही नहीं है। सब जो 10 दिन पूर्व से ही ये युवा हमारी टोली लग जाती है इस कार्य में। खासकर कराई के युवा हैं, मचिंद के युवा हैं, गांव-गांव जाके पत्रिकाएं वितरण करना है और अन्य सामग्री खरीद कर लानी है। सारी व्यवस्थाएं हैं, इनाम वितरण का हो गया है और वापस हमारे जो शिक्षक भाई हैं वो भी युवा हमारे साथ में मिलकर जुटे रहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस विभाग द्वारा भी हमारे साथ और हमारे युवा उनके साथ सक्रिय रहते हैं किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए। बाकी ये सारा भूमिका अहम भूमिका देखी जाए तो एक तौर से युवाओं के बिना ये मेला की सारी व्यवस्थाएं बनाना असंभव है। इसलिए मेला विभाग तो जनजाति विभाग और ग्राम पंचायत आयोजन करती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सभी गाँववासी मिलकर देखते हैं। हाँ, सभी गाँववासी मिलकर देखते हैं और हम जितने भी युवा हैं वो भी इस मेले के आयोजन में हम सब लोग साथ में रह के प्रोग्राम का ध्यान देते हैं और भी जो भी मेला हर साल होता है वो इससे अच्छे हो रहा है। अभी जैसे बजट की भी मांग की जा रही थी कि बजट बढ़ना चाहिए, 5 लाख से 10 लाख होना चाहिए, क्या नई व्यवस्थाएं जुड़नी चाहिए इसमें? जैसे कि हमारे मेन तो अभी इस वर्ष तो थोड़ा रास्ते के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, बाकी इसको हम अपडेट करना चाह रहे थे। जो भजन संध्या हुए हमारे रात्रि प्रोग्राम तो 2 दिवसीय रखना की इच्छा थी हमारे कि एक नाइट में कई संभव नहीं हो पाता, कभी कभार जो लोग बाग जुड़ नहीं पाते, तो एक दूसरी नाइट में भी अन्य कलाकारों को मौका मिल सके वहाँ पर। और स्थानीय कलाकारों के लिए 1 दिवसीय प्रोग्राम से स्थानीय कलाकारों का हो और दूसरी नाइट को हमारे बाहरी कलाकारों के लिए व्यवस्था हो सके, ये एक हम अपडेट चाह रहे थे इसमें। और दूसरी और अन्य भी गतिविधियाँ हैं जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो भी विद्यार्थीगण हैं जो जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता हो गई या अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और बालिका आदिवासी बालिका उनको सम्मानित करने का अवसर यहाँ पे हम देना चाह रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ी असुविधा के कारण ये संभव नहीं हो पाया है। तो विभाग से हम और मंत्री महोदय जी से भी हमने आग्रह किया कि अगली बार ये बजट हमारा थोड़ा बढ़ा देवे। अब हमारे साथ में मेले के प्रभारी जो हैं बाल मुकुंद जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये 2 दिवसीय मेले की क्या कार्य योजना है, किस तरह से क्या क्या गतिविधियाँ इस मेले में हो रही है, 2 दिवसीय मेले में क्या क्या कार्यक्रम इसमें होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। ये जो मेला 1992 से लगातार
प्रताप जयंती मेले से 2 दिन पूर्व यहाँ पर आयोजित होता आ रहा है और इस वर्ष भी ये आज 15 जून से ये मेला 2 दिवसीय आयोजित होगा। इसमें सुबह शोभा यात्रा के साथ अपना मेला गांव की मध्य चौराहे से यहाँ पे शुरू हुआ था, जो मेला प्रांगण तक आया था, जिसमें महिलाओं की और महाराणा प्रताप किरदारों के साथ पूरी महिलाएं कलश यात्रा के साथ सम्मिलित हुई थी। फिर अपने मंत्री महोदय और महाराज श्री के सानिध्य में इस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। अभी भोजन के बाद सभी खेलकूद प्रतियोगिता आदिवासी भाइयों की जो होती है उनका आयोजन किया जाएगा, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, रस्साकसी, मटका रेस औरतों के लिए, कुर्सी रेस आदि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर 2 दिवस में होगी। शाम को जाने माने कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर आमंत्रित किया गया है, आएंगे और शाम को अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अच्छा, भजन संध्या और कल्चरल? हाँ, भजन संध्या और महाराणा प्रताप से ऐतिहासिक राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न गानों की यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी। सर्वप्रथम महाराणा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो पिछले साल बादल फटने से इस क्षेत्र की जो रोड थी और मेला ग्राउंड था जो तहस नहस हो गया था, और उसको आपने पुनः राजस्थान सरकार के बजट में इस रोड को लेने पर हम सभी क्षेत्र के लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर विधायक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मेले ग्राउंड का सर्वप्रथम जो डेवलपमेंट हुआ वो जब वसुंधरा जी की सरकार थी और नंदलाल मीणा जब जनजाति मंत्री थे तब वो यहाँ पर आए, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बाउंड्री वॉल भी नहीं था, रोड की तो दूर की बात। तो उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे आके इस क्षेत्र का अवलोकन किया, साथ में विधायक महोदय उस समय वर्तमान के साथ में थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस मचींद की तपोभूमि पर पैसा देकर इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का काम किया। तो वो भी नंदलाल जी मीणा के द्वारा हुआ, वसुंधरा जी की सरकार में हुआ। और निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुनः इस क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय विश्वराज सिंह जी के हाथों से होगा, माननीय मंत्री महोदय के हाथों से होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। पुरुषारी याद में जो मेलो मनायो जावे है या महाराणा प्रताप री जन्म जयंती रे उपलक्ष्य में यो मेलो आज अटे शुरू हुआ है और आज और काले अटे भराएगा। बटारे बाद में 18 कलश जो है वो अपने हल्दी घाटी रक्त लई में जाएगा और हल्दी घाटी रो मेलो जो शाहीबाग और हरणी बाग रो मेलो कहवे है बटे भराएगा और आप अटू बटे पधारोगा। 18 किरदार बटे आएगा और बटे बनी मेला की शुरुआत होगा। आपनो बड़ो सौभाग्य है आज अपने बच्चे अमूल्य समय निकाल महाराणा प्रताप रा वंशज श्री जी हुजूर महाराणा मेवाड़ अपने बच्चे बिराजे लगाए। एक बार मैं आप सब निवेदन करूं, जोरदार तालियां बजाकर हमारा स्वागत करो। आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार वनारों भी मैं आपको निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो। अभी आप मंचू मुनी रहा कुछ आपने समस्या है, जैसे लाइटरी समस्या है या पानी की समस्या है, छोटी मोटी समस्या जहाँ भी आपरे गाँव आवे बा तुरंत महाराणा हुजूर रे आशीर्वाद हूँ आपने जो भी छोटी मोटी समस्या बा बनी दानी आपने समस्या रो समाधान मिली रो है या तो मैंने ध्यान है। और अटम जो भी फोन करो आप रो समस्या रो समाधान वेग नहीं वे करा कि नहीं करा ठीक है सोनी जी। हाँ, लेकिन कुछ मेजर समस्या जो आप बताइए लाइटा वाली यो आपरे बात एक अलग वोटे पावर हाउस बनी रो है वो बड़ी पे काम चालू है, लगभग काम भी व्यवहार आई गयो है और आने वाला समय में आपने लाइटों भी समस्या रो जो निराकरण है वो मिल जाएगा। बचे रही पानी की बात, अब थोड़ा दिन पहले महाराणा हुजूर द्वारा आपने ढोल बागल में एक कुओं खोदायो गयो जटे ग्रामीण चाया बटे खोदायो वो भी काम अभी लगभग पूरा व्यवहार है और बटे भी पानी की समस्या जो है वह सोल्व हो जाएगा। तो खास तौर से प्रभारी जो मंत्री है जनजाति मंत्री और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी स्पष्ट कहा है कि मचींद और क्षेत्र के विकास को लेकर महाराणा प्रताप सर्किट योजना बना रखी है और उसी के माध्यम से गांव का समग्र विकास किया जाएगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद।